हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी पर। मैं रामनरेश बिश्नोई एक बार फिर हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अपने को बताते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनकी क्वालिटी के बारे में हमें बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? एडजेक्टिव। यानी द वर्ड्स विच एक्सप्रेस या डिस्क्राइब या स्पेसिफाई ए नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड एडजेक्टिव, उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो अपने इसके टाइप की ओर चलते हैं। इसके टाइप होते हैं, सबसे पहला इसका आता है नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? जैसे आपको मैं कुछ शब्द बताता हूं: गुड, बैड, क्लेवर, ऑनेस्ट, काइंड आदि। गुड, बैड, क्लेवर, ऑनेस्ट, काइंड, दयालु, अच्छा, बुरा, चतुर, जो भी है, ये चीजें क्या होती है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण के बारे में बताते हैं, या उनके गुण या दोष भी हो सकता है। जैसे बैड हो गया या फुलिश है, ये थोड़ा नेगेटिव टाइप के वर्ड हैं। इसका मतलब, गुण का मतलब ये है कि उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, जो भी अपना नाउन या प्रोनाउन उसके बारे में ये डिस्क्राइब करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, ही इज ए काइंड मैन। इस वाक्य में ये जो काइंड है मैन से पहले आया, तो मैन क्या है? अपना प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन को परिभाषित कर रहा है, मतलब परिभाषित कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसका वर्णन कर रहा है कि ये क्या है, किस प्रकार से है। आदमी जो है वो कैसा है? दयालु है। उसी तरह गुड, बैड, क्लेवर, ऑनेस्ट, ये क्या है? नाउन या प्रोनाउन से जस्ट पहले यूज होकर उसकी विशेषता बताते हैं। ये होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या आता है? जैसे सम, फ्यू, ऑल, ये सभी। मतलब ये क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, तो ये है मात्रावाचक विशेषण, ये अपने को मात्रा बताते हैं। एक्चुअली में ये होता है हाउ मच का उत्तर। हाउ मच का जो आंसर होगा वो ये एडजेक्टिव होगा। हाउ मच, कितना, या मतलब सम, फ्यू, ऑल, ये क्या है? मात्रा को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, आई एट सम फ्रूट। आई एट सम फ्रूट, एट मतलब ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। आई एट सम फ्रूट, मैंने कुछ फल खाए। तो फ्रूट से पहले आ गया, तो ये फ्रूट के बारे में बताया, फ्रूट की मात्रा के बारे में बता रहा है कुछ, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके अंदर जैसे कुछ और भी शब्द होते हैं, जैसे सफिशिएंट, सफिशिएंट हो गया, नो, ये सब क्या होता है? जैसे यू हैव नो सेंस, ये नो क्या है? सेंस है, जस्ट पहले। सेंस अपना क्या है? प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मान लो या जो भी है नाउन है प्रोनाउन, उससे पहले अपने नो आ गया। तो ये नो और सम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी। तो इसके बाद हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ये होते हैं 3 प्रकार के। एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला डेफिनेट,
फिर आता है इंडेफिनेट, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डेफिनेट में जैसे 1 2 3 4 ये, या फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आते हैं। ये जो 1 2 3 4 होता है इनको बोलते हैं कार्डिनल्स, और इनको बोलते हैं ऑर्डिनल्स। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये होते हैं ऑर्डिनल्स, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये होते हैं कार्डिनल्स। इंडेफिनेट में ऑलमोस्ट वही आते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आए थे, मात्रा के अंदर, जैसे सम, ऑल, फ्यू, ये वाले। और डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं ईच, एवरी, जैसे ईच बॉय विल कम टू स्कूल। तो ईच बॉय यानी कि ईच बॉय, तो बॉय क्या अपना प्रोनाउन है, प्रोनाउन से जस्ट पहले ईच आ गया, तो ईच क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। इसका डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप यानी एवरीवन, प्रत्येक। ठीक है, इंडेफिनेट में आ गया सम, ऑल, फ्यू, नो, जो भी है। डेफिनेट में आगे जो निश्चित होते हैं, जैसे 1 2 3 4 या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो भी है 1 2 3 4 ये जो डिजिट होते हैं इनको बोलते हैं कार्डिनल्स, और फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको बोलते हैं ऑर्डिनल्स। ठीक है, ये हो गया अपना एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। इसके बाद आता है अगला प्रकार, उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक जैसे अपने प्रोनाउन पढ़े थे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसमें जो शब्द थे वही इसी में रहेंगे, दिस, दैट, दीज और दोज। अब देखिए ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब एक WH वर्ड होता है विच। इन सब के विच से अगर कोई प्रश्न किया जाता है, कोई क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है, तो उसके आंसर में ये सेंस करते हैं। जैसे एडजेक्टिव ऑफ आपने 2 नंबर पे पढ़ा था क्वांटिटी, तो वो सेंस करता है जैसे हाउ मच पे, और जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स था वो हाउ मेनी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसी तरह ये जो WH वर्ड होता है विच, इसको डिनोट करते हैं ये। जैसे कि अपने एग्जांपल देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए विच इज योर पेन, आपका आंसर क्या होगा, दिस इज माई पेन। ठीक है, तो ये किसको डिनोट करते हैं, विच को, WH वर्ड में विच को, दिस, दैट, दीज, दोज, ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, विच इज योर पेन, इसको जब हम उत्तर देंगे तो क्या होगा, दिस इज माई पेन। तो ये दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब चलते हैं आगे। फिर आता है लास्ट में इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे नाम से पता लग रहा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब है, जैसे आ गया विच ही आ गया, एक इसमें हुज आ गया। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, विच क्लास यू रीड इन। अब देखिए शुरुआत में है विच क्लास, तो क्लास के पहले क्या है विच, साथ में तो ये
इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और साथ में ये देखिए क्लास से पहले विच आया, तो ये विच किसके बारे में बता रहा है? क्लास के बारे में। कौन सी क्लास, यानी विच किसके लिए है? क्लास के लिए। तो ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। या जैसे whose पेन इज दिस, ठीक है, यह किसका पेन है, ठीक है। विच क्लास यू रीड इन, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? whose पेन इज दिस, ये पेन किसका है? तो ये जो है विच और whose, ये किस में आते हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में। तो ये थे अपने 5 प्रकार एडजेक्टिव के। सबसे पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव और पांचवा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये हो गए आपके 5 प्रकार एडजेक्टिव के। तो अगली वीडियो में हम इन्हीं एडजेक्टिव के बारे में कुछ और नए नियम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए आराम से। अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत लग रही है, कोई अगर समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का समाधान कर दिया जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।